हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे तो बुखार आ रही है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और मैंने अभी एक रोटी खाई है और अभी मैं ले रही हूँ टेबलेट। तो पूरे दिन से मैं बुखार में तप रही थी। मुझे बिल्कुल भी होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। बाकी पहले टेबलेट ले लूँ। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने टेबलेट ली थी, तो वो अभी बुखार थोड़ी कम हुई है। ऐसे मतलब हिम्मत हुई है थोड़ी बोलने की। बाकी एक कमेंट आया था मुझे 2 दिन पहले ऐसे कुछ कि दीदी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। आज मेरी वॉइस वो फटे स्पीकर जैसी आ रही होगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। और हो सकता है 1-2 दिन में मेरी और आवाज़ ऐसे निकलनी ऐसे हो जाए कि आपको समझ ही नहीं आए। क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार होता है तो मेरा गला बहुत बैठ जाता है ऐसे। तो फिर वो आवाज़ कम हवा ज़्यादा निकलती है मुंह से। तो आप एडजस्ट कर लेना। बाकी बहुत ख़राब हालत होती है, मतलब हिम्मत नहीं है कुछ भी। और आपको पता है, रात मुझे इतनी भयंकर बुखार आई, रात को और दोपहर को भी। मतलब टेबलेट लूँ तब तक तो उतरे और वापस वैसे ही। रात इतनी भयंकर, मेरी आंखें इतनी रेड हो रही थी, इतनी रेड। मतलब मैंने 2 साल पहले मेरे डेंगू हुआ था, उस टाइम ऐसे रेड हुई थी। तो मुझे वो डर लग रहा था, क्योंकि फिर मैंने बहुत टाइम तक मुझे वो बहुत शर्मिंदगी ऐसी होती थी कि मेरी आंखें, मैं बहुत रोई थी उस टाइम। तो श्यामा और ऐसे बोलते थे कि तू मत रो, हो जाएगी सही, और हो गई थी। इसलिए अभी नहीं, पहले मैं यहाँ से ना ऐसे पूरी खून उतर आया था आंखों में, पूरी रेड हो गई थी। ये वाइट है ना आंखें, वहाँ से पूरी रेड। बहुत ख्याल रख के मेरा पापा, श्यामा हॉस्पिटल थी तब, घर पे भी। वो डेंगू हुआ तब भी मैं जयपुरी थी। फिर डेंगू हो चुका था, मैं बुखार में ही पूरी की पूरी ऐसे कि बुखार में तप रही हूँ। पूरी दूर बस में बुखार में ही गई थी। फिर जाते ही हॉस्पिटल दिखाया, पापा आगे बस पे ही खड़े थे। तो हॉस्पिटल जाते ही उन्होंने मेरे को भर्ती कर लिया। और मैं हॉस्पिटल में जैसे वो प्लेट्स गिरी ना, और डॉक्टर ने मुझे बताया कि प्लेट्स रिकवर नहीं हो रही है, गिरे जा रही है। तो मैं पूरे वार्ड में ऐसे ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, मैं पापा मैं तो मरूं। तो पापा भी ऐसे थोड़े से मेरे को भी संभाल रही हैं, खुद भी उदास हो रही हैं कि क्या होगा। उस टाइम वो डेंगू कुछ ज़्यादा ही चलता था कि डेंगू हो रहा है, डेंगू हो रहा है। पर वो डॉक्टर भी अच्छे थे, मुझे नाम याद है। नंबर तो मैंने सिम विम चेंज करी थी पीछे, तो वो नंबर तो डिलीट हो गए। राजेश कुमार मारू, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने अच्छे से इलाज किया, ऐसे अच्छे से ट्रीट करते थे। पर अभी ऐसे जयपुर में अकेले होती हूँ ना, तो आज मैं कितने बजे सोई थी टेबलेट लेके, 1 बजे सोई थी। और वो भी मैंने पैरासीटामोल ली नहीं थी, मेरी गलती थी। मैंने सोचा बुखार नहीं है तो क्या क्यों लूँ। तो फिर वो बुखार हो गई मुझे, और इतनी तेज़ बुखार हुई कि मुझे होश ही नहीं था कि मैं सो रही हूँ कि क्या हो रहा है। अभी 6 बजे के लगभग, 6:30 के लगभग, 6, 6:30 के लगभग मेरी फ्रेंड का कॉल आया, नित्या का। तो मुझे ऐसे हुआ कि हाँ मैं हूँ। बाकी मुझे ऐसे होता है कि मैं घंटे भर भी नींद लूँ तो मुझे सपने आए बिना नहीं रहते। मैं कब भी सो लूँ मुझे सपने ही सपने आते हैं। तो आज तो कुछ पता ही नहीं था। फिर ऐसे मन भर गया मेरा कि एक तो अकेले होते हैं, फिर ऊपर से ऐसे बीमार पड़ जाते हैं बुरी तरह से ना, तो फिर ऐसे मन उदास हो जाता है। मुझे मम्मी की याद आती है फिर। अब बोलोगे कि बच्ची है क्या, मम्मी की याद आती है, पर
आती है, क्या करूँ। वैसे ही मुझे मम्मी की याद आ रही थी, फिर सोचा कि चलो आपसे ही बात कर लूँ। मम्मी से भी करूँगी, आपसे भी करूँगी। आज तो खूब पट्टियाँ वट्टियाँ लगाई, टेबलेट ली, तब जाके अभी बुखार उतरी है। तब मैं अभी रात के 7-8 बज रहे हैं, तब मैं जाके अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना, और मैं अभी मम्मी से बात करूँगी। ओके, आप भी मेरी फैमिली हो, इसलिए मैंने सोचा मैं बता दूँ, क्योंकि हो सकता है फिर मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डालूँ तो आप फिर कमेंट करो कि क्या हुआ, कैसे हो, आप चिंता करो मेरी। तो मैंने सोचा अपडेट देते रहूँ, ताकि आप इतनी चिंता नहीं करो मेरी, आपको पता चलता रहे। इसलिए मैंने चलो, और वीडियो तो शूट करने की हिम्मत है नहीं, बैठ के आपसे थोड़ी गपशप ही कर लूँ, आपको बता ही दूँ कि मैं कैसी हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, सच्चे बताऊँ मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे हाथों में, और ऐसे दर्द हो रहा है पूरी बॉडी में। होता है ना, ऐसे सोती हूँ ना तो ऐसे जान निकलती है बॉडी की, ऐसे दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है, आप ध्यान रखिए अपना। बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।